So today we are talking about a topic of inverse trigonometric functions having some formulas of inverse function। जैसे कि sin इनवर्स x है तो उसके अदर 5 फॉर्मूले, जैसे sin इनवर्स x है तो cos इनवर्स x क्या होगा, उस पर tan इनवर्स में क्या होगा फॉर्मूला, cot इनवर्स में क्या होगा, sec इनवर्स में क्या होगा, cosec इनवर्स में क्या होगा। तो इस तरह एक इनवर्स फंक्शन से लेके अदर 5 इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले निकालना। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमने बेस एक लिया लेकिन हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, अदर 5 फार्मूले प्रूफ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसके काम आने। इसके बिना समझ लीजिए आप इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन कर ही नहीं सकते जब तक आपको ये नहीं याद है। तो ये याद भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ के आप खुद ही इसको बना भी सकते हैं। तो हैविंग बेस बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स के बराबर क्या हो गया साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स थीटा, तो थीटा क्या हो गया साइन थीटा क्या हो गया एक्स के बराबर। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सबको पता होगा, सही होगा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गई साइन थीटा क्या है, लेट किया एक्स। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब थीटा क्या लेट किया था, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल आ गया कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो ये साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स के टर्म में फॉर्मूला आ गया, यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब कहीं पे भी साइन इनवर्स आपको लिखा हुआ है और कॉस इनवर्स में प्रूव करना है तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसके एक फॉर्मूला प्रूव हुआ, साइन इनवर्स एक्स को लेके हमें अदर 5 फार्मूले प्रूव करने पे एक प्रूव हो गया। रहे हैं हम लोग tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक, तो अभी हमने क्या प्रूव किया था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जैसे कि tan थीटा की बात करते हैं तो tan थीटा कितना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कितना लेट किया था एक्स, और कॉस थीटा कितना आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी होगी साइन इनवर्स एक्स, कितनी होगी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स के टर्म में tan के टर्म में एक और फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अब कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा कितना होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है। कॉट थीटा कितना होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है। तो कॉट थीटा कितना होगा 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू तो हमने प्रूव करी है तो tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब थीटा के इक्वल टू कॉट इनवर्स, और थीटा क्या लेट करा था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये अलग फॉर्मूला आ गया, किसके टर्म में आ गया, ये साइन इनवर्स एक्स का किस में टर्म में फॉर्मूला आ गया, कॉट इनवर्स एक्स के टर्म में आ गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोगों को पता था कि कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता ही है। तो अब कॉस थीटा अगर हमें पता है तो हम कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा जानते ही हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा जानते, तो सेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी ना। सो थीटा कितना होगा सेक इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन में। सो यहाँ पे थीटा क्या लेट किया था साइन इनवर्स एक्स लेट किया था। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन √1 माइनस मीन्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आ गया। अब एक और बचा कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा कितना होगा 1 अपॉन साइन थीटा होता ही है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अभी इसकी पिछले लेक्चर में सारी बात हो चुकी है रेसिप्रोकल फंक्शंस के बारे में। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा एक्स का लेट किया तो थीटा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो थीटा क्या लेट करके चले थे साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लेट करके चले थे, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब ये देखिए 5 फॉर्मूले आ गए साइन इनवर्स एक्स के टर्म में। मतलब साइन इनवर्स एक्स है तो उसका कॉस इनवर्स में क्या फॉर्मूला होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका tan में क्या फॉर्मूला होगा tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका कॉट इनवर्स में क्या फॉर्मूला होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। उसका सेक इनवर्स में क्या होगा ब्रैकेट 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसका कॉसेक में फॉर्मूला क्या होगा तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा।
तो ये होता है एक फॉर्मूला, मतलब एक ट्रिग्नो इन्वर्स फंक्शन को लेके अदर 5 इन्वर्स फंक्शन के फॉर्मूले निकालना। तो इसको हैविंग बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक बेस लिया था। हमने क्या लिया था, एक बेस साइन इन्वर्स एक्स का लिया और उससे अदर 5 फॉर्मूलों को प्रूव कर दिया। मतलब किसकी किसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास जो गिवन है और जो आपको चाहिए तो वो आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे अगर हम एक बेस ले लें, जैसे हमने माना कि हमें कॉस इन्वर्स एक्स चाहिए, कॉस इन्वर्स एक्स है हमारे पास और उससे अदर 5 फॉर्मूले बनेंगे। यानी कॉस इन्वर्स एक्स है, उसका साइन इन्वर्स में, टैन इन्वर्स में, कॉट में, सेक में, कॉस सेक में क्या चाहिए, तो वो हैविंग बेस में क्या चला जाएगा, वो हैविंग बेस उसके लिए लेके हमने कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा लेट किया। ठीक, अभी तो हम साइन इन्वर्स एक्स को लेकर अदर 5 फॉर्मूले पे चले थे। अब हम कॉस इन्वर्स एक्स को अदर लेके चल रहे हैं। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, कॉस इन्वर्स एक्स को लेट करेंगे। तो कॉस इन्वर्स एक्स को क्या माना, थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। बड़ी बेसिक सी बात है, कॉस थीटा उधर चला जाता है, ये एक्स हो जाता है। तो जो भी हुआ, यानी कॉस थीटा एक्स के बराबर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा जो होगा वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना होगा, साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा को क्या लेट किया था, कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो कॉस इन्वर्स एक्स का साइन इन्वर्स एक्स में फॉर्मूला क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन थीटा लिया तो टैन थीटा फिर से भाई साइन थीटा को अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा कितना होगा, टैन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। थीटा क्या लिया था, कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होगी। अब अगला क्या लेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, क्योंकि टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अब थीटा कॉट इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिया जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स लिया ही था, सेक थीटा होता है 1 अपॉन एक्स। थीटा कितना होगा, सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। कॉस थीटा कॉस इन्वर्स एक्स कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। अब साइन थीटा का क्या लिया जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा कॉस सेक थीटा कितना होता है, सी का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा होगा कितना, कॉस सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब अगर यही कॉस थीटा की बात करें, यानी कॉस इन्वर्स एक्स की बात करें, कॉस इन्वर्स एक्स कॉस सेक इन्वर्स एक्स में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो जो हम लोगों का कॉस इन्वर्स एक्स में फॉर्मूला है वो साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, टैन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आया, इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स में एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया और सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स और कॉस सेक इन्वर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो ये कॉस इन्वर्स एक्स के अदर 5 फॉर्मूले इन्वर्स फंक्शन में अदर 5 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले रिलेट हो गए। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने साइन इन्वर्स पढ़े, अब किस पे क्या पढ़े, कॉस इन्वर्स एक्स को लेके चले, उससे अदर 5 फॉर्मूले लेकर आए। अब ऐसे ही हैविंग बेस मान लेते हैं, यानी एक फॉर्मूला लेके चलेंगे टैन इन्वर्स एक्स का। तो टैन इन्वर्स एक्स के सीधा करके 5 फॉर्मूले प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपने 3 फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए तो आप कॉट सेक और कॉस सेक के खुद ही बेस बनाकर आप निकाल सकते हैं, रिलेट कर करके आप खुद ही इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग बेस मान लेते हैं। किसको बेस मानना है, हमारा जो टॉपिक है चल ही रहा है तो उसमें क्या है, हैविंग बेस। तो हैविंग बेस क्या लेंगे, टैन इन्वर्स एक्स। तो टैन इन्वर्स एक्स से अदर 5 फॉर्मूले आएंगे। तो टैन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, और टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तब टैन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1 अपॉन एक्स होता है। तो रेसिप्रोकल से भी हम लोग प्रूव करेंगे। अब आइडेंटिटी लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ाई जाती हैं। 3 आइडेंटिटी होती हैं, उसमें से एक अभी यूज़ हो रही है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
कौन सी यूज़ हो रही है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा कितना लेट किया है, एक्स, सो एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा कितना हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो अब सेक थीटा तो हो ही गया, तो थीटा निकालना था, तो थीटा कितना होगा, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा को क्या मान के चले थे, तो मान के चले थे टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हैविंग बेस क्या लेकर चल रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स, और उससे हम लोगों ने अभी तक कितने फॉर्मूले निकाले, 2 फॉर्मूले प्रूव कर लिए। अब अगला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के आ जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा कितना होता था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें अपलोड करिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लगाइए, ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रखिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सही से इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बचेगा। कोई अंडर रूट हटाया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स बचेगा, और यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आई होप बात काफ़ी क्लियर हो रही होगी। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू कहाँ आएगा, टेन इनवर्स जो लेट करके चले तो वो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो कॉसेक थीटा कितना होता था, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता था। तो कॉसेक थीटा अगर 1 अपॉन साइन थीटा होता था तो आपको पता ही होगा कि साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल कर आए, तो आप साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी ना, तो क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगी। थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा किसके इक्वल होगा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स होगा। तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स इसके बराबर होगा, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कि एक बेस को लेकर चलने पे अदर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करना। तो ये मतलब इसका यूज़ जो है लगभग हर क्वेश्चंस में ही देखने को मिलता है, बिना इसके क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल ही ऐसा होता है, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो हर क्वेश्चन में ही काम आएंगे, प्रूविंग में काम आएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग्स में काम आएंगे, और अदर टिपिकल टाइप क्वेश्चन में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।